नमस्कार विद्यार्थियों। स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का आरएस बाबा पर। और आज हम लोग करने वाले हैं एक नए अध्याय की शुरुआत। सबसे पहले तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग कोर्स को इतना पसंद कर रहे हैं। बहुत सारे विद्यार्थियों का कमेंट आया था कि सर काफी अच्छा आपने जो है वो कोर्स बनाया है, बहुत अच्छे वीडियोस हैं और नोट्स भी जो है वो काफी अच्छे हैं। तो इसी चीज के लिए सबसे पहले आप सभी विद्यार्थियों को धन्यवाद। आज हम लोग एक नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं। अध्याय 3 है कार्य संचालन और वार्ड समिति, जो कि काफी महत्वपूर्ण है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। कार्य संचालन और वार्ड समिति जिसका उल्लेख धारा 51 से लेकर 66 तक किया गया है, अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। हम लोग देखेंगे इस अध्याय के अंदर, इस लेसन के अंदर, कि किस तरीके से वार्ड समिति का गठन होता है। क्या एक नगर पालिका के स्तर पर केवल एक वार्ड समिति होती है या फिर अधिक होती है? इनकी समितियों की बैठकें कैसे बुलाई जाती हैं? क्या उनके बीच में टाइम पीरियड होता है? और सबसे महत्वपूर्ण बात, जब हम लोग इसमें धारा 53 को करेंगे, 53 को करेंगे, वो अविश्वास प्रस्ताव के बारे में है, नो कॉन्फिडेंस मोशन के बारे में है। जानेंगे हम लोग इस लेक्चर के अंदर कि किस तरीके से वो पंचायती राज से अलग है। पंचायती राज और नगर पालिका को अगर हम लोग कंपेयर करें तो किस प्रकार से हम लोग दोनों को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। देखिए, एग्जामिनर के दिमाग की हम लोग कुछ भी कल्पना नहीं कर सकते हैं। उसका दिमाग असीमित विचारों के साथ असीमित प्रश्न बनाने की क्षमता रखता है। इसलिए हम लोग ये आशा करते हैं कि हो सकता है कि नगर पालिका और पंचायती राज का भी आपस में कंपैरिजन करवाया जा सकता है, जहां पर वो कंपैरिजन हो सकता है। इसीलिए वही कंपैरिजन जो है वो आज हम लोग देखने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग आज के बहुत बेहतरीन लेक्चर की। सबसे पहले हम लोग धारा 51 को देखेंगे कि नगर पालिका बैठकों के बारे में उपबंध। नगर पालिका की बैठकें किस प्रकार करवाई जाती हैं। यहां पर मैं आप लोगों को पहले बता दूं कि जो ग्रीन के अंदर लिखा हुआ है वो आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेगा। थोड़ा सा डिफरेंशिएट किया गया है ताकि आप लोगों को बहुत अच्छा जो है वो मटेरियल प्रोवाइड करवाया जा सके। बैठक की जो अवधि होती है वो 60 दिन में एक बार की होती है, ठीक है, तथा एक कैलेंडर वर्ष में न्यूनतम 6 बैठकों का आयोजन होता है। यहां से हम लोग किस कंक्लूजन पर पहुंच सकते हैं वो सुनिए। 60 दिन में एक बार बैठक होगी, मतलब हम लोग कह सकते हैं कि 2 महीने के अंदर एक बार बैठक होगी। 2 महीने में एक बार बैठक का प्रावधान है। या फिर इसको दूसरे फॉर्मेट में पढ़ें कि एक कैलेंडर वर्ष में न्यूनतम 6 बैठकों का प्रावधान, तो भी हम लोग यहां से यही निकालेंगे कि 2 महीनों में एक बार बैठक होगी, तभी तो साल में 6 बैठकें हो रही हैं। ये कैलेंडर वर्ष क्या है? कैलेंडर वर्ष वो है जिसमें 1 जनवरी की शुरुआत होती है और 31 दिसंबर का समापन होता है। उसको हम लोग कैलेंडर वर्ष कहते हैं। कैलेंडर इसके अकॉर्डिंग चलता है। तो 6 बैठकें एक वर्ष के अंदर जो है वो आयोजित करवाई जाएंगी। तो नगर पालिका की बैठकें हम लोग कहें कि 60 दिन में एक बार होती है। अच्छा, अगर हम लोग इसको कंपेयर करना चाहें पंचायती राज के साथ में, तो कैसे कंपेयर कर सकते हैं? पंचायती राज के 3 स्तर हैं। पंचायती राज के 3 स्तर हैं, सबसे निचले स्तर पर, मध्यम स्तर पर और उच्चतम स्तर पर। अगर हम लोग सबसे निचले स्तर पर देखें तो यहां पर हम लोग कह सकते हैं कि पंचायती राज के अंदर जो ग्राम पंचायत होती है, ठीक है, ग्राम पंचायत होती है, फिर पंचायत समिति होती है, पंचायत समिति होती है, और फिर जिला परिषद होती है, ठीक है, जिला परिषद होती है, ठीक है। पंचायती राज में हर संस्था के लिए अलग अलग बैठकों का प्रावधान है। जैसे ग्राम पंचायत की जो बैठक होती है वो 15 दिन के अंदर एक बार आयोजित करवाई जाती है। पंचायती पंचायत समिति में देखें तो 1 महीने में, मतलब 30 दिन के अंदर जो है वो एक बैठक का आयोजन होता है। जबकि जिला परिषद में अगर हम लोग देखें तो 3 महीने में जो है वो एक बैठक का आयोजन होता है। लेकिन यहां पर हम लोग तीनों स्तरों की बात करें नगर पालिका में, नगर पालिका बोर्ड, नगर पालिका परिषद या फिर नगर निगम, तीनों स्तरों के लिए एक ही प्रावधान निर्धारित किया गया है। और वो प्रावधान ये है कि 60 दिन में तो एक बार बैठक होगी तथा एक कैलेंडर वर्ष में न्यूनतम 6 बैठकों का आयोजन करवाया जाएगा। आई थिंक आप लोग को चीजें जो है वो समझ में आ रही होंगी। आप लोग कंपेयर कीजिए, क्योंकि हो सकता है कि वो पंचायती राज पर आपको लेके जाए
और वहां पर पूछे कि क्या पंचायती राज में तीनों स्तरों पर बैठक का एक ही प्रावधान है या फिर वो इससे अलग है। तो अलग तो है, हम लोग देख पा रहे हैं, समान नहीं है। तीनों स्तरों के लिए बैठक की अवधि अलग अलग है, जबकि यहां पर बैठक की अवधि तीनों के लिए जो है समान है, 60 दिन में एक बार करवाई जाएगी। 2 महीने के अंदर एक बार बैठक का होना आवश्यक है। ये कंपैरेटिव स्टडी आप लोग पढ़ेंगे, इसको हम लोग कहते हैं इंटीग्रेटेड अप्रोच। इंटीग्रेटेड अप्रोच से जो विद्यार्थी पढ़ता है उसको बहुत ज्यादा लाभ मिलता है। पंचायती राज तो याद हो ही रहा है, साथ में वो तमाम बातें याद हो रही हैं जो कि एग्जामिनर अपने दिमाग में सोच सकता है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग कि विशेष बैठक अगर बुलानी है तो विशेष बैठक को बुलाने का प्रावधान क्या है। उपधारा 2 ये कहती है कि नगर पालिका के 1/3 सदस्य के द्वारा प्रस्ताव पारित करने के पश्चात अध्यक्ष द्वारा बैठक जो है वो बुलाई जाती है। अध्यक्ष, बैठक कौन बुलाएगा? अध्यक्ष जो है वो बैठक बुलाएगा। कब? जब 1/3 सदस्य किसके, नगर पालिका बोर्ड, नगर परिषद या हम लोग कहें नगर पालिका, उनके 1/3 सदस्य जब प्रस्ताव को पारित कर देंगे तो हम लोग कहेंगे कि विशेष बैठक बुलाई जाएगी अध्यक्ष के द्वारा। तो प्रश्न ये है, विशेष बैठक किसके द्वारा बुलाई जाती है? अध्यक्ष के द्वारा। कब? जब 1/3 सदस्य प्रस्ताव पारित करते हैं। वेरी गुड। नेक्स्ट देखिए, उपधारा 3 क्या कहती है इसके बारे में। ठीक है, अच्छा आप सोच रहे होंगे सर उपधारा 1 कहां पर गई? उपधारा 1, उपधारा 2 ये हम लोग इसलिए देख रहे हैं, उपधारा 1 जो थी वो आपको जो है इसमें पहले करवाई गई थी। ठीक है, तो उपधारा 2 हमने देखी, उपधारा 3 आप लोग देखते हैं। अगर निश्चित तिथि को अध्यक्ष बैठक नहीं बुलाते हैं, तिथि निर्धारित की जा चुकी है, 2 महीने में जो है वो एक बार बैठक होगी, उस निश्चित तिथि को अगर बैठक नहीं बुलाई जाती है तो मुख्य नगर पालिका अधिकारी मतलब सीएमओ, चीफ म्युनिसिपैलिटी ऑफिसर की जिम्मेदारी है कि 10 दिनों के अंदर अंदर बैठक को बुलाया जाता है। उस निर्धारित तिथि, जैसे मान लीजिए कि बैठक बुलानी थी 5 अक्टूबर को, 5 अक्टूबर की डेट क्रॉस हो चुकी है, तो अब 15 अक्टूबर के अंदर अंदर जो है वो बैठक का आयोजन किया जाएगा। जो डेट क्रॉस हो चुकी है उससे आप लोग 10 दिन जो है वो आगे काउंट कर लीजिए। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि बैठक को बुलाएगा कौन? जब तिथि जो है वो गुजर जाती है तो मुख्य नगर पालिका अधिकारी, तिथि के अंदर बुलाएगा अध्यक्ष, 1/3 सदस्य जो है उनके द्वारा प्रस्ताव पारित करने पर। तो विशेष बैठक का बुलाया जाना, वापस रिपीट कीजिए, धारा 51 ये कहती है कि नगर पालिका बैठकों के बारे में उपबंध की बैठक की अवधि, उपधारा 1 कहती है कि बैठक की अवधि 60 दिन में एक बार होगी या फिर एक कैलेंडर वर्ष में न्यूनतम 6 बैठकें होती हैं। ये 6 का आंकड़ा, 6 का आंकड़ा आप लोग याद रखिएगा। पंचायती राज के साथ में अगर हम लोग कंपेयर करें तो ग्राम पंचायत की 15 दिन में एक बार बैठक होती है, पंचायत समिति की 1 महीने में और जिला परिषद की 3 महीने में जो है वो एक बैठक का आयोजन करवाया जाता है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। धारा 52 को देखिए, प्रत्येक सदस्य के अधिकार और विशेष अधिकार। प्रत्येक सदस्य के अधिकार क्या होते हैं और उसके प्रिविलेजेस यानी कि विशेष अधिकार कौन कौन से हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। उपधारा 1 ये कहती है कि कोई सदस्य इन मामलों में प्राधिकारी को सुझाव दे सकता है। ये इसके क्या है? विशेष अधिकार है। कौन सा? कि अगर कोई नगर पालिका के कार्य की उपेक्षा हो रही है, नगर पालिका को कोई एसेट है, संपत्ति है, उसकी बर्बादी हो रही है, या फिर कोई नागरिक समस्या है, उसके संबंध के अंदर नगर पालिका के सदस्य सुझाव जो है वो दे सकते हैं। यह प्रावधान क्यों रखा गया है? देखिए, भारतीय जो लोकतंत्र है इसमें राजनीतिक जो वर्चस्व है वो ज्यादा प्रभावी रहता है और ये जो सदस्य है वो किसी ना किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए हैं। अब हम लोग ये कह सकते हैं कि सदस्य जो है वो केवल सुझाव ऑन डॉक्यूमेंट देता है, उस बात को मनवाने की कोशिश भी करता है। तो कोई भी सदस्य होता है, अगर नागरिक की कोई समस्या है तो प्राधिकारी को क्या देता है? सुझाव देता है। लेकिन सुझाव देने का भारतीय परिप्रेक्ष्य में एक अलग ही अंदाज होता है। वो कहता है साहब इस काम को करवा दीजिए, नागरिकों की समस्या है, आप जो है इस काम को एज सुन एज पॉसिबल वो इसको फर्दर प्रोसीड कर दीजिए। ठीक है, तो आप लोग यहां पर देख सकते हैं कि ये 3 कार्य जो है इनके लिए सुझाव दिए जा सकते हैं, उपधारा 1 ये कहती है। उपधारा 2 पर अगर हम लोग चले तो प्रत्येक सदस्य को अध्यक्ष से प्रश्न पूछने, कोई भी सदस्य है उसको अध्यक्ष से प्रश्न पूछने तथा नगर पालिका के हित हेतु संकल्प पारित करने का अधिकार होगा। कोई भी सदस्य किससे प्रश्न पूछ सकता है? अध्यक्ष से, कि आपने जो नगर पालिका क्षेत्र में काम किया है इसका औचित्य क्या है वो बताइए, या कोई भी अन्यथा नागरिक समस्या से संबंधित प्रश्न जो है वो पूछा जा सकता है। ऐसे नहीं कि बताइए
आपके बेटे की शादी हो गई क्या, है ना, ये प्रश्न नहीं, नागरिक समाज से संबंधित नगरपालिका क्षेत्र के अंदर। ठीक है, फिर देखिए उपधारा 3 ये कहती है कि प्रत्येक सदस्य को नोटिस देने के पश्चात नगरपालिका के अभिलेख का निरीक्षण करने का अधिकार होगा। देखिए क्या है ये जो अभिलेख है, हम लोग कह रहे हैं अभिलेख को अकाउंट, अकाउंट का ऑडिट करना, अकाउंट का ऑडिट करना। तो क्या होगा कि पहले एक नोटिस दिया जाएगा, किसको, सदस्य को। प्रत्येक सदस्य को नोटिस देने के पश्चात नगर पालिका के अकाउंट और जो है उनको क्या कर सकते हैं, ऑडिट करने का अधिकार होगा। किसके पास में अधिकार होता है, जितने भी प्राधिकारी होते हैं राज्य सरकार के द्वारा नियुक्त, उनके पास में अधिकार होता है कि जितने भी लेखा है नगर पालिका का उनका निरीक्षण किया जा सकता है। ठीक है, तो बड़ा इजी है, आप लोग बहुत अच्छे से इसको समझ रहे होंगे। तो ये है आपकी उपधारा 3। धारा 51 और धारा 52 उनसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कौन सी, धारा 53 को आप लोग समझिए। आगे हम लोग समझने वाले हैं धारा 53 को। लेकिन धारा 53 53 जो है वो अविश्वास, नो कॉन्फिडेंस मोशन की बात करती है। मैं आप लोगों को थोड़ा वाइड सिनेरियो लेकर इसको समझाने की कोशिश करूंगा, अगर आपके समझ में आए तो बताइएगा। आप लोग धारा 53 को समझना चाह रहे हैं, लेकिन उससे पहले आप लोग ये समझिए कि पंचायती राज में अगर सरपंच और उप सरपंच को हटाना है तो फिर अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। याद रखिए कि सबसे पहले तो हटाने का जो प्रावधान है, प्रारूप है, उसको समझिए कि वो कैसा है, वो है अविश्वास प्रस्ताव का। अविश्वास प्रस्ताव लाके हटाया जाता है। जैसे राष्ट्रपति के लिए हम लोग कहते हैं कि राष्ट्रपति को महाभियोग, इम्पीचमेंट की प्रोसेस से हटाया जा सकता है, जो कि हमने अमेरिका से लिया था, अनुच्छेद 61 के तहत उनको हटाया जा सकता है। ठीक वैसे ही अगर पंचायती राज के अंदर हटाना है या फिर नगर पालिका में हटाना है तो हम लोग ये कह सकते हैं कि उनको नो कॉन्फिडेंस मोशन से ही हटाया जा सकता है। चलिए समझते हैं हम लोग कि पंचायती राज में सरपंच और उपसरपंच को हटाने हेतु अविश्वास प्रस्ताव के बारे में। ये इनके कार्यकाल के 5 वर्ष मैंने यहां पे एक स्टेट्स के अंदर एक स्टेप के अंदर दर्शा दिए हैं। ये पहला वर्ष है, ये दूसरा वर्ष है, ये तीसरा वर्ष है, चौथा वर्ष है, ये पांचवा वर्ष है। पहले वर्ष में सीधा लिखा हुआ है कि अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जाएगा, क्योंकि काम करने तो दीजिए उसको। दूसरे वर्ष में भी नहीं लाया जा सकता है। मेन जो समस्या है वो तीसरे वर्ष के अंदर है, चौथे वर्ष के अंदर है और पांचवें वर्ष के अंदर है। हम लोग पहले समझ रहे हैं पंचायती राज के लिए, आप लोग नगर पालिका के लिए मत समझ लेना इसको। हाँ, इसका रेफरेंस जरूर लेंगे हम लोग, लेकिन पहले आप लोग पंचायती राज की समझिए। तीसरे वर्ष में भी लाया जा सकता है, चौथे वर्ष में भी लाया जा सकता है, पांचवें वर्ष में भी लाया जा सकता है। इन 3 वर्षों में लाया जा सकता है। अगर मान लीजिए कि तीसरे वर्ष में लेकर आ गए तो तीसरे वर्ष में लाने हेतु सबसे पहले क्या होगा, प्रस्ताव लाने हेतु 1/3 वार्ड पंचों का समर्थन आवश्यक होगा। ऐसे नहीं कि मुंह उठा के जो है वो हमने नो कॉन्फिडेंस मोशन पेश कर दिया, नहीं। 1/3 सदस्य आपके पक्ष में होने चाहिए कि वाकई में कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जो है वो ठीक ढंग से काम नहीं कर रहे हैं, तो आपको अविश्वास प्रस्ताव लाने का जो है आपके पास में राइट है। तो प्रस्ताव लाने हेतु 1/3 वार्ड पंचों का समर्थन आवश्यक होगा। अगर ये समर्थन मिल जाता है तो फिर उस समर्थन को, उस प्रस्ताव को पारित कराने हेतु 3/4 बहुमत जो है उसकी आवश्यकता होती है। अगर 3/4 बहुमत भी मिल जाता है तब तो अध्यक्ष यानी कि सरपंच और उपसरपंच को हटाया जा सकता है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रस्ताव के असफल होने पर अगले 1 वर्ष तक प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता है। अब हम लोग दोनों कंडीशन की तरफ चलते हैं। एक तरफ तो हम लोग लिखते हैं कि प्रस्ताव जो है वो सफल होता है, और एक तरफ लिखते हैं कि प्रस्ताव जो है वो असफल होता है। दोनों कंडीशन को पढ़ना पड़ेगा ना, सिक्के के दोनों पहलू देखने पड़ेंगे। अगर जीवन में आसान जीवन जीना है तो सिक्के के दोनों पहलू देखिए। आप अगर एक पहलू देखेंगे तो आप जीवन में निराश रहेंगे। आप सिक्के का दूसरा पहलू भी देखिए। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आप लोगों को देता हूं। मैं जो है वो एक शादी के अंदर गया, वहां पर जिसके घर में शादी थी उन्हीं का ही एक मेंबर मुझे ये कहता है कि, यानी कि बेसिकली उनके कोई जवाई पक्ष का वो व्यक्ति था, उसके द्वारा ये बात मुझे कही गई कि इन्वॉल्वमेंट जो है, यानी कि वो अपनी ही मस्ती में मस्त है। यानी कि वो बात मुझे कह रहे हैं कि वो लोग अपनी मस्ती में मस्त है जिसके घर में शादी है। देखिए यहां पर सिक्के का दूसरा पहलू देखिए, जिसके घर में शादी है वो अपनी ही मस्ती में इसलिए मस्त है क्योंकि उनको दोबारा मौका इस चीज का नहीं मिलेगा। जो पैसा खर्च हो रहा है उसका मजा आना चाहिए, और जो उस काम में इन्वॉल्व होगा उसको और भी मजा आएगा।
तो उस काम में जो है वो आपको इन्वॉल्व होना पड़ता है। वो सिक्के का दूसरा पहलू है, क्योंकि जिसके घर में शादी है वो अपने एक धारा के अंदर चल रहा है, वो एक स्ट्रीम के अंदर चल रहा है। समझ रहे आप लोग? तो वो एक अलग ही अंदाज में खुशी उसके पास में होती है, क्योंकि उसके लिए वो पल दोबारा नहीं आते हैं। ठीक है। जबकि उसका दूसरा पक्ष क्या कहता है कि देखिए अपनी मस्ती में मस्त है। तो दोनों पहलू को आप लोग समझना है, जीवन में आसान आप रहेंगे। ठीक है, सरल जीवन जीना है आपको। सफल देखिए, अगर मान लीजिए सफल और असफल की कंडीशन हम लोग देखें, तीसरे वर्ष में, चौथे वर्ष में या पांचवें वर्ष में अगर प्रस्ताव लाया जाता है, सफल हो जाता है, तो यहां पर उसको रिमूव कर दिया जाएगा। ये लो, सफल हो गया, रिमूव होगा, उपचुनाव होंगे, शेष अवधि के लिए वापस से क्या कर दिया जाएगा, उसको अपॉइंट कर दिया जाएगा। ठीक है। असफल में देखिए, असफल होता है तीसरे वर्ष में, तो फिर चौथे वर्ष में अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता है। अगर असफल होता है तो चौथे वर्ष में, मतलब अगले एक वर्ष के अंदर अब नहीं लाया जाएगा, फिर पांचवें वर्ष में लाया सकता है। अगर चौथे वर्ष में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया और वो असफल हो गया, अब कभी भी नहीं आ सकता है। क्यों? क्योंकि पांचवें वर्ष में लाया नहीं जा सकता है। अब यहां से क्वेश्चन जो है वो घुमा के पूछ सकता है, लेकिन ये तो हमने देखा है केवल पंचायती राज के लिए। वापस समझिए, इसके रेफरेंस से ही आपको आगे समझ में आएगा। पंचायती राज के अंदर सरपंच और उप सरपंच को हटाने हेतु अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। अविश्वास प्रस्ताव जो है, आपके पास में तीन ऑप्शन है कि या तो आप तीसरे वर्ष में लेके आइए, चौथे वर्ष में लेके आइए, या फिर पांचवें वर्ष में लेके आइए। अगर तीसरे वर्ष में लाना चाहते हैं तो आपको प्रस्ताव लाने के हेतु 1/3 जो वार्ड पंच है उनका समर्थन आवश्यक होगा, और फिर अगर उसको पारित करवाना है तो 3/4 बहुमत आपके पास में आवश्यक होना चाहिए। अगर मान लीजिए बहुमत मिल जाता है तो उस व्यक्ति को रिमूव कर दिया जाएगा। अगर असफल होता है तो एक वर्ष तक, अगले एक वर्ष तक प्रस्ताव नहीं लाया सकता है। अगर प्रस्ताव तीसरे वर्ष में आया है और वो असफल हुआ है तो अब सीधा पांचवें वर्ष में आएगा, चौथे वर्ष में नहीं आएगा। अगर प्रस्ताव चौथे वर्ष में लाया गया है तो अब फिर जो है, अगर वो असफल हो गया है, फिर दोबारा उसको मौका नहीं मिलेगा। चले हम लोग अपने पॉइंट पर। चलिए, बहुत बढ़िया, आप लोग मेरा समर्थन कर रहे हैं, इससे बड़ी खुशी मेरे लिए और कुछ भी नहीं है। देखिए, अब ये है पूरा सिस्टमेटिक कि अगर नगर पालिका क्षेत्र के अंदर अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है तो फिर क्या होगा। वहां पर भी सेम कंडीशन है कि प्रस्ताव नहीं लाया जाएगा पहले दूसरे वर्ष के अंदर। ठीक है, तीन ऑप्शन है, या तो तीसरे वर्ष में लेके आइए, चौथे वर्ष में लेके आइए, पांचवें वर्ष में। हम लोगों ने एक का चुनाव किया कि तीसरे वर्ष में जो है प्रस्ताव लाया जाता है, और प्रस्ताव जो है वो कौन सा है, अविश्वास प्रस्ताव। सेम कंडीशन है। ठीक है, आप वही कंडीशन फॉलो कीजिएगा जो पहले हमने की थी अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए। देखिए, अभी आप लोग बहुत कंफ्यूजन में है, और बहुत सारे मैंने यूट्यूब चैनल देखे जहां पर अलग अलग चीजें पढ़ाई हुई हैं। बस आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि पंचायती राज से इसको कंपेयर करना है और अपनी जो समस्या है उसका समाधान कर लेना है। यहां पर अगर अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है तो फिर वही प्रक्रिया जो है वो फॉलो की जाएगी। कौन सी? कि 1/3 जो है वो उसमें समर्थन का आवश्यक होता है, तब अविश्वास प्रस्ताव आएगा, फिर 3/4 बहुमत की आवश्यकता होती है, पारित हो जाएगा तो फिर उसको हटा दिया जाएगा, नहीं होगा तो फिर अगले एक वर्ष में प्रस्ताव नहीं लाया जाएगा। इस तरीके से आप लोगों को ध्यान रखना है, लेकिन ध्यान रखना है शुरुआत के 2 वर्ष में तो लाया ही नहीं जा सकता है। क्या 3 वर्ष में लाया सकता है अंतिम के? बिल्कुल ला सकते हैं। अगर मान लीजिए चौथे वर्ष में अविश्वास प्रस्ताव लेके आए हैं और वो असफल होता है, तो क्या पुनः अविश्वास प्रस्ताव लाने की संभावना है? बिल्कुल भी नहीं है। तो इसका अर्थ यह हुआ कि वाकई में अविश्वास प्रस्ताव अगर असफल होता है तो उसको पुनः लाने के हमारे पास में दो ही ऑप्शन है, कि या तो वो प्रस्ताव तीसरे वर्ष में लाया गया हो तब वो पांचवें वर्ष में आ सकता है। ठीक है, और इसको पुनः रिपीट करने की और कोई गुंजाइश नहीं है। अगर तीसरे वर्ष में आया है तो ही वो पांचवें वर्ष में लाया सकता है, अगर वो असफल हो गया है तो। ठीक है, तो यहां पर ये गणित आपको समझ में आ जानी चाहिए। मैं रिपीट करूंगा और रिपीट करना चाहूंगा भी कि आप लोगों को बहुत अच्छे समझ में आना चाहिए। अब देखिए, धारा 53 की तरफ बढ़ते हैं। अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव। अध्यक्ष उपाध्यक्ष के पद ग्रहण करने से 2 वर्ष के भीतर अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जाएगा, पहली बात। ठीक है, फिर देखिए, उपचुनाव में निर्वाचित अध्यक्ष या उपाध्यक्ष, उपचुनाव हो गया, कोई पद जो है वो खाली हो गया,
उस पर क्या होंगे, उपचुनाव होंगे। उपचुनाव में निर्वाचित अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के मामले में आधी कालावधि जो है, मतलब आधा टेन्योर जो है, जब तक पूरा नहीं होगा तब तक अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता है, क्योंकि वो उपचुनाव के अंदर आया है। उस पर ये 5 वर्ष की अवधि लागू नहीं होती है, उस पर शेष अवधि जो है वो लागू होती है। उसी शेष अवधि में से आधी कालावधि अगर हो चुकी है तो ही अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है, अन्यथा नहीं ला सकते। 2 वर्ष पश्चात या उपचुनाव के मामले में आधी कालावधि समाप्त होने के पश्चात लाया गया अविश्वास प्रस्ताव विफल रहता है तो अगले 1 वर्ष तक प्रस्ताव जो है वो नहीं लाया जा सकता है। ये तमाम बातें जो है वो आपको याद रखनी है। आई होप बड़े अच्छे से आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो धारा 51, 52 और 53 ये आपको अच्छे से समझना है, और जिसमें धारा 53 बहुत महत्वपूर्ण है। पंचायती राज से इसको कंपेयर करके जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आई। तो धारा 53 जो है वो आपको पंचायती राज से कनेक्ट करके फिर पढ़ना है, आपको बहुत बेहतर समझ में आएगा। ठीक है, तो ये 5 सोपान जो है वो मैंने बता दिए हैं, 5 वर्ष के 5 सोपान। इनमें से आप लोग ध्यान से इसको पढ़िएगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट मैंने लिख दिया यहां पर। आप जब अपने डॉक्यूमेंट में देखेंगे तो लिखा हुआ है कि राजस्थान नगर पालिका संशोधन अधिनियम 2017, ये वर्ष जो है वो आप लोग याद कर लेना। राजस्थान नगर पालिका संशोधन वाला 2017 के द्वारा धारा 53 को प्रतिस्थापित किया गया है। मतलब 2017 से पहले प्रोसीजर अलग था, उसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं। ठीक है, मतलब चेंजेस तो देखिए आपको केवल ऑन डॉक्यूमेंट यही दिखाई देगा कि प्रारंभ के 2 वर्ष में नहीं ला सकते, तीसरे वर्ष में ला सकते हैं, उसके लिए प्रस्ताव का पारित होना जरूरी है। ठीक है, तो यही बातें जो है वहां पे लिख दी गई हैं और केवल इतना यहां पे लिखा गया है, और आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये धारा 53 जो है अविश्वास प्रस्ताव आपको बहुत अच्छे से याद करनी है, एग्जाम में जरूर आएगी। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।